कर रहे थे पाइथन में, या अभी तक तुमने जो भी कोड प्रीवियस किसी भी लैंग्वेज में किया होगा, आप उस प्रोग्राम में रीड करते थे कुछ वैल्यूज, बराबर है? कुछ वैल्यूज रीड करते थे, है ना? जैसे अभी भी हम लोग पाइथन में जब रीड करते हैं वैल्यू, तो हम लोग को सोर्स क्या है, रीड कहाँ से करते हैं? यूजर से रीड करते हैं, करेक्ट। बट यूजर वैल्यू कहाँ पे एंटर करते हैं, वो जगह कहाँ पर, वो जगह क्या है वहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं? देखो, हम लोग जो बना रहे हैं अभी पाइथन में वो कंसोल एप्लीकेशन है। तो मतलब कि याद है जब हम लोग रन करते हैं, जैसे ये अपना पाइथन का एडिटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपना कोड करते हैं, रन करने पे याद है एक छोटा सा नीचे टर्मिनल ओपन होता है, करेक्ट? यहीं पे तो अपन वैल्यू एंटर कर रहे हैं, करेक्ट? ठीक है, तो ये जो जगह है ये अपना इनपुट सोर्स हो गया ना, यहीं से प्रोग्राम में इनपुट जा रहा है, बराबर है? ठीक है, राइट। ऐसे एप्लीकेशंस जो यहाँ से वैल्यू रीड करते हैं या फिर यहाँ पे प्रिंट करते हैं टर्मिनल पे, इन्हीं को बोला जाता है कंसोल एप्लीकेशंस, करेक्ट, राइट। दूसरे टाइप के एप्लीकेशंस रहते हैं, इनको बोला जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या विंडो एप्लीकेशंस। विंडो एप्लीकेशंस वो रहते हैं जिसमें आउटपुट स्क्रीन में आप जीयूआई दिखाते हो ऐसा, ठीक है। जिसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एक विंडो एप्लीकेशन है, दिख रहा है? इसमें मेरे को कोई स्क्रीन दिख रहा है एंटर करने? नहीं, मेरे को बटन्स दिख रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं, आगे ध्यान में, इनको हम लोग बोलते हैं विंडो एप्लीकेशंस, करेक्ट, राइट। या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही एप्लीकेशंस जिनको नेट लगता है, इंटरनेट, वो हो गए वेब एप्लीकेशंस, जैसे जीमेल, करेक्ट, रेडिट, राइट, आपका गूगल न्यूज, ये सब कौन सी एप्लीकेशंस हो गए? वेब, बिकॉज दे रिक्वायर इंटरनेट। फिर ऐसे ही एप्लीकेशंस अगर मोबाइल पे चल रहे हैं, बिकम्स मोबाइल एप्लीकेशंस। एंड्रॉइड पे इंस्टा हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, ये सब भी जीवाइज है, बट ये मोबाइल पे चल रहे हैं इसलिए। आ रहा ध्यान में? क्लियर है? हर प्रोग्राम में जैसे ये जीवा है, यहाँ पे इनपुट मेरा क्या है, बटन, मैं बटन से इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। और इनपुट दिख कहाँ पे रहा है मेरे को, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, आ रहा ध्यान में? ठीक है। अभी हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं पाइचाम में, ठीक है, अभी जो हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं पाइचाम में, उसमें जो इनपुट जो आ रहा है सोर्स, वो अपना टर्मिनल, ठीक है। तो रन करने के बाद अपने को नीचे एक टर्मिनल आता है, ये, राइट, इतना ठीक है। ये टर्मिनल अभी अपने प्रोग्राम में इनपुट देने का सोर्स है, आया ध्यान में? ठीक है। अब कभी कभी ये क्या होता है, आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ता है जहां पे प्रोग्राम में इनपुट फाइल से आता है। कहां से आता है? फाइल से। सपोज डी ड्राइव में मैंने कोई फाइल बना के रखी हुई, उसमें कुछ लिखा हुआ है, और मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जो इस फाइल से जाके फाइल में जो है वो डेटा रीड करके प्रोग्राम में लेके आया, हमारा ध्यान में? मतलब इस बार प्रोग्राम के अंदर वैल्यू कहां से आ रही है, फाइल से आ रही है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि अपन ने कुछ कोड लिखा है जो फाइल में जाके डेटा को क्या कर रहा है, राइट कर रहा है या स्टोर कर रहा है, राइट। इसी प्रोसेस को फाइल से रीड करना, फाइल में राइट करना, बिकम्स फाइल हैंडलिंग, ठीक है। सो व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? राइटिंग इनटू द फाइल एंड रीडिंग फ्रॉम फाइल इज कॉल्ड एज फाइल हैंडलिंग। डन, ठीक है। अब देखो फाइल्स भी कितने सारे टाइप की होते हैं ना। हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, सीएसवी फाइल होती है, जेपीजे फाइल होती है इमेजेस के लिए, एक्सएमएल फाइल होती है, एक्सेल फाइल होती है, एचटीएमएल फाइल होती है, पीडीएफ होता है अपने पास, बहुत सारे टाइप के फाइल होती है, ठीक है। और आप पाइथन के थ्रू किसी भी फाइल में राइट कर सकते हैं। हम लोग जो अभी करने वाले हैं, हम लोग एक टेक्स्ट फाइल में राइट करने वाले हैं और टेक्स्ट फाइल से रीड करने वाले हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, ठीक है, राइट। सो व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल
एंड राइटिंग इनटू द टेक्स्ट फाइल इज कॉल्ड एज टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और पाइथन में फाइल से रीड करना और फाइल में राइट करना बहुत आसान, बहुत इजी है कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस। जितने हायर लैंग्वेजेस में अपन जाते हैं ना, उसमें उतना ही ये कॉम्प्लेक्स चीजें इजी हो जाती है मेरे हिसाब से। ठीक है, राइट। तनवी क्लियर है? देखो, अपने को अभी स्टेप्स देखने हैं, स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो, ठीक है, बिफोर हैंडलिंग अ फाइल। अब 3 स्टेप्स हैं जिनमें फाइल हैंडलिंग की जाती है। सबसे पहला स्टेप है, आप जिस फाइल से रीड करना चाहते हैं, आप जिस फाइल में राइट करना चाहते हैं, आप उस फाइल को पहले ओपन करिए। क्या करिए? ओपन। एक बार फाइल ओपन हो गया तो आप उस फाइल से रीड या राइट जो भी आप लोग को करना है आप वो करिए। एक बार फाइल से डेटा आ गया प्रोग्राम के अंदर, एक बार फाइल से रीड करके प्रोग्राम में आ गया डेटा और फाइल का काम नहीं है, तो आप फाइल को क्या कर दो? क्लोज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज योर फाइल। ठीक है, जब भी आप कोई ऐसी चीज एक्सेस कर रहे हो कोड के थ्रू, ध्यान से सुना, जब भी आप लोग कोई ऐसी रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं अपने कोड के थ्रू जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, मतलब ये फाइल वगैरह पाइथन का पार्ट नहीं है, कहीं तो भी ड्राइव में स्टोर रहेगा, राइट। ऐसे ही आप लोग डेटाबेस देखोगे, डेटाबेस भी एक अलग चीज होगी, पाइथन का पार्ट नहीं है, समझा? तो पाइथन को छोड़ के अपना एनवायरनमेंट छोड़ के जाके फाइल को एक्सेस करना है जो ओएस के पास है या कहीं क्लाउड पर है। जो रिसोर्सेज पाइथन की नहीं है वो दूसरे की किसी और की है। तो ऐसे टाइम पर आप अगर उसको ओपन करो तो उसको क्लोज करो, तो दूसरा बंदा क्लोज करता है नहीं पता नहीं है। ठीक है, आप अगर कोई डेटाबेस ओपन कर रहे हो तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको काम होने पे क्लोज करो। फाइल ओपन कर रहे हो, काम हो गया फाइल का, तो उसको क्लोज करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये 3 स्टेप्स है पाइथन में फाइल हैंडलिंग के लिए। और बेस्ट पार्ट क्या है, हर एक स्टेप के लिए एक एक फंक्शन है। पाइथन में फाइल को ओपन करने के लिए फंक्शन देके रखा हुआ है जिसका नाम क्या है? ओपन। रीड करने के लिए फंक्शन का नाम है रीड। राइट करने के लिए फंक्शन का नाम है राइट। और फाइल को क्लोज करने के लिए फंक्शन का नाम है, गेस करो क्या हो सकता है क्लोज करने के? ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन है, रीड करने के लिए रीड, तो क्लोज करने के लिए क्या होगा? इतना ठीक है? यस सुनो, ठीक है, मैं सबसे पहले अभी कोड कर रहा हूँ जिसमें मैं एक फाइल बनाऊंगा, उस फाइल में टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा, उसमें कुछ लिखूंगा, राइट। और मैं कुछ कोड करूंगा जो कि उस फाइल से रीड करेगा डेटा। ठीक है, सो मैं एक पैकेज बना रहा हूँ यहाँ पे। क्या होते हैं पैकेज, क्या होते हैं पाइथन? जिसमें, हाँ, जिसमें इनिट फाइल रहती है साथ में पाइथन की फाइल्स भी रह सकती है, मॉड्यूल्स, करेक्ट। ठीक है, फाइल बन गया मेरा, राइट। इनिट फाइल रहती जाए, बस इसके अलावा भी तुम लोग अपना फाइल ऐड कर सकते हो, राइट। सो जैसे मैं यहाँ पर एक फाइल और ऐड कर रहा हूँ, बट मैं इस बार जो फाइल ऐड कर रहा हूँ ये पाइथन फाइल नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइल ऐड कर रहा हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ डेटा डॉट टीएक्सटी, मतलब मैं एक टेक्स्ट फाइल ऐड कर रहा हूँ मेरे इस पैकेज। ठीक है, इसमें मैं कुछ लिखूंगा अभी डेटा में, क्लियर है? ठीक है, तो मैं कुछ डेटा निकाल लेता हूँ। तुम लोग को मोगली पता है क्या है? मोगली, ऋतुजा, मोगली। तुम लोग कार्टून कौन सा देखते थे स्कूल में? सिंचैन वाले हो क्या तुम? ओगी, समीर, सिंचैन,
शिनचैन बड़ा हरामी लड़का है वो। ये बहुत बेकार था वो लड़का। उस दिन उसके पापा वो स्विमिंग क्या किसी नदी में डूब रहे थे और एक लड़की वहां गिर रही थी, तो और लड़की को बचाने चला गया, उसके पापा डूब गए थे। बेकार है वो। अच्छा तुमको पता है ये जंगल बुक जो था मोगली वो रियल कैरेक्टर से, मतलब जिसने लिखा वो एमपी में गया था तो उसको एक बंदा मिला था ना। उसका नाम था, हाँ, दीना सनीचर, ये बंदा। ये बंदा लिटरली मिला था ब्रिटिश के टाइम पे, तो वहां पे वुल्फ थे, वो उनके साथ रहते, तो ये मतलब खड़ा नहीं हो पाता था और उसकी स्पाइन वगैरह ऐसी थी। और ये सिर्फ रॉ मांस खाता था क्योंकि वो जो शिकार करके लाते थे ना वही खाता। बस उसको संभाले, इसको लेके आए वापस, तो बोलना भी नहीं आता। राइट, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि जहाँ गुफा में रहता था वहां अंधेरा था। और हम लोग इसलिए देखते हैं ना क्योंकि लाइट है, लाइट ही नहीं आग पे आएगा तो आंखें डेवलप ही नहीं होती, है ना। तुम देखो ओशियंस में जो बहुत नीचे फिश रहती है जहाँ पे सनलाइट आता नहीं, वो फिश की आंखें भी नहीं डेवलप की रहती, उनको आंखें होती ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं आंखों की। बराबर है ना। ठीक है, तो ये इसी से इंस्पायर होके है। इसको जब लेके आए तो इसको फिर वो तंबाकू की आदत पड़ गई थी, बेचारा कैंसर से मर गया। हाँ, ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो टपक गया साला फूक फूक के। बट ये रियल इंस्पिरेशन था, ऐसा मैंने पढ़ा है, दीना सनीचर। ओके ठीक है, आते हैं टॉपिक पे ना। देखो, जैसे अभी मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है डेटा डॉट टी और इसमें कुछ ऐसे मैंने पोएम लिख के रखा हुआ, राइट। अब मैं आ रहा हूँ पाइथन के कोड पे, राइट। अब मेरे को यहाँ पे कोड लिखना है पाइथन में जो इस डेटा वाले फाइल को ओपन करेगा, उसमें जो भी लिखा है वो रीड करके पाइथन में प्रोग्राम के अंदर लेके आएगा और यूजर को डिस्प्ले करेगा। समझा क्या करने वाले हैं यहाँ पर? यस, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए पाइथन ने हमें फंक्शन देके रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, ओपन। ठीक है, ओपन फंक्शन को आपको दो इनपुट देने पड़ते हैं पैरामीटर्स में। पहला तो वो फाइल का नाम जहां पे आपकी वो फाइल रखी हुई है, हमने फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट, ठीक है, इसी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, देखो ये जो फाइल है मेरा डेटा, ये अभी करंटली मेरे इसी सेम पैकेज में है। लेकिन अगर हो सकता है ये फाइल मेरा कहीं डी ड्राइव ई ड्राइव में पड़ा हो, तो आपको फिर पूरा पाथ देना पड़ेगा ना कि भाई ये ई ड्राइव का ये फाइल है, ऐसे कुछ तो, ऐसे तो या फिर ऐसे। ठीक है, आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। हो सकता है ये कहीं सर्वर पर है क्लाउड पर, आपको वो पूरा लोकल होस्ट या फिर जो भी आईपी एड्रेस है, हो सकता है ये फाइल दूसरे किसी मशीन पर है। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ फाइल का नाम दे रहा हूँ। दूसरी चीज जो इस ओपन फंक्शन को लगती है वो रहता है मोड, MODE, मोड। मोड ये बताता है कि तो फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रहे हो या फिर राइट करने के लिए। अभी हम लोग फाइल से रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं, तो मेरा मोड क्या रहेगा, आर। आर मतलब मैं रीड करने के लिए इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है, राइट। जब मैं इस कोड को रन करूंगा, ओपन फंक्शन जाके ढूंढेगा इस फाइल को कहां पर है और सेम पैकेज में ढूंढेगा जहां पे कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, जब उसको ये फाइल अगर नहीं मिलेगा तो ओपन फंक्शन एरर दे देगा, कोड बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसको ये फाइल मिल जाएगा तो उस फाइल को ओपन कर देगा और ऐसे लोड करके हमको एक प्रोग्राम में लाके फाइल दे देगा। तो देखो ओपन फंक्शन के लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल लगता है। इसको ऐसा समझो कि ओपन फंक्शन ने इस फाइल को ओपन किया और इस फाइल का रेफरेंस या फिर ऐसा समझे पूरा फाइल लाके किसको दे दिया, एक वेरिएबल। अब आगे जाके जब भी मेरे को इस फाइल को रेफर करना है मैं किसके थ्रू करूंगा, इतना ठीक है, यस नो, पक्का। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे वैलिडेशन वगैरह भी है, ठीक है, मतलब मैं सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि अपने को उतनी चीजें अभी नहीं पता है। ओपन हो गया फाइल, एक बार फाइल ओपन हो गया तो आप इस फाइल से भी रीड करोगे, तो फाइल ये जो एफ जिसमें फाइल आया हुआ है डॉट
इस वेरिएबल का नाम तुम लोग एफ के जगह कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। एफ डॉट रीड मतलब मैं इस फाइल से क्या कर रहा हूँ, डेटा रीड कर रहा हूँ। और मेरे को प्लीज बताना ये लाइन समझ, मतलब मैंने फाइल से रीड किया, जो भी रीड किया फाइल से डेटा सब लाके किसके अंदर स्टोर कर दिया, एस नाम के एक वेरिएबल में जो अभी बनाया मैंने, आ गया डेटा मेरे पास, ठीक है। और जो भी डेटा आया उसको क्या कर दिया स्क्रीन पे प्रिंट, एंड फाइनली फाइल को क्या कर दिया अपन, दैट्स इट, क्लियर, बहुत इजी है। फाइल को ओपन किया, फाइल से रीड किया, जो भी डेटा आया उसे प्रिंट किया और फाइल को क्या कर दिया, डन। रन करें इसको, रन करो। आया टर्मिनल पे आउटपुट आया, जो भी फाइल में था वही रीड होके यहाँ पे प्रिंट हो, ठीक है, यस। राइट। बस एक चीज बस याद रखना कि हम लोग अभी जो रीड कर रहे हैं फाइल से वो टेक्स्ट फाइल, कौन सी फाइल है, टेक्स्ट। मतलब हम लोग जो भी रीड करेंगे फाइल से वो स्ट्रिंग में ही आएगा, टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग, राइट। भले उस फाइल में एबीसीडी 1 2 3 4 कुछ भी रहे, वो जब रीड होके आएगा वो नंबर में नहीं आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, इसमें आएगा स्ट्रिंग में, क्लियर है इतना, समझे इतना, राइट। अभी एक और कोड करते हैं जिसमें राइट करते हैं। सो मैं इसी सेम पैकेज में, क्योंकि मैंने एडिट में ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसी पैकेज पर मैं एक और फाइल ऐड कर रहा हूँ, पाइथन फाइल, इसका नाम मैं रखता हूँ सपोज राइट डेटा डॉट टीएक्सटी, आ गया सब, टीएक्सटी डॉट पीवाई, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्ट अपोजिट करना है जो अभी किया मैंने, अभी मैंने क्या किया, एक फाइल ऑलरेडी था, कोड लिखा जो उससे रीड करके डिस्प्ले कर रहा है। अभी मेरे को उल्टा करना है, अभी मेरे को यूजर से कुछ रीड करना है, रीड करके जाके फाइल में क्या करना है मेरे को, राइट करना, ठीक है, मेरे को स्टोर करना है फाइल में। सो मैं एक फाइल अभी बनाऊंगा ओपन, मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ data1.txt, ऐसे कर, इस बार मोड क्या रहना चाहिए, लिखने जा रहे हैं ना फाइल में, तो डब्ल्यू, राइट करने जा रहे हैं, ठीक है। जब ये कोड रन होगा, ओपन फंक्शन जाके ढूंढेगा कि डेटा वन करके कोई फाइल है क्या, तो डेटा वन करके फाइल मिलेगा नहीं उसको, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो फाइल को क्रिएट कर देगा। देखो समझो, जब आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं, राइट लिखने जा रहे हो और फाइल नहीं है, तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। रीड मोड में रीड करने जा रहे हो तो फाइल का होना जरूरी है, आप जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसी से रीड कर सकते हो, लेकिन जब आप लिखने जा रहे हो फाइल में तो फाइल नहीं है, तो फाइल बन जाती है, और अगर फाइल है ऑलरेडी तो फिर उसी फाइल में वापस लिखते हैं, ठीक है क्या। कल को मैंने अभी ज्वाइन किया क्या, ये तो है मैं दो दो में उड़ा रहा हूँ। सर एक इससे आवाज नहीं आ रहा था। तेरे दो अकाउंट है, हम्म। इसी से तू चोरियां करता था, दो दो अकाउंट बना के। नहीं जी, चोरी नहीं करता, एक इस पे लैप पे खोला है किसी ने। ठीक है, अच्छा स्क्रीन दिख रहा है ना मृणाल, यस सर। आवाज आ रहा है क्लियर, हाँ हाँ अभी जो बताया उतना समझा रीड करने वाला, हाँ समझे। ठीक है। अपन राइट करके देखते हैं, ओके, ये यस सर। समझा, राइट। ओपन फंक्शन विल सर्च फॉर दिस फाइल, और अगर ये फाइल नहीं है तो इट विल क्रिएट दिस फाइल, राइट। जब वो क्रिएट करेगा तो फाइल एम्प्टी रहेगा, फाइल में कोई डेटा नहीं है, ठीक है। फाइल बनने के बाद मैं यहाँ पर फिर यूजर को एक ऐसे मैसेज करता हूँ इनपुट में, एंटर एनी डेटा टू राइट, मतलब कि वो फाइल में क्या लिखना है वो मैं पूछ रहा हूँ, इजी कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को प्लीज बताना है, समझा क्या। अगले लाइन पर मैंने यूजर को पूछा कि भाई क्या लिखना है फाइल में, आप वो एंटर करो, और वो जो भी एंटर करेगा मैं रीड करके किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, यस, आ गया डेटा मेरे पास, ठीक है। अब ये जो डेटा मैंने रीड किया है अभी यूजर से, यही मेरे को जाके फाइल में क्या करना है अभी, राइट करना है, ठीक है। तो जा कैसे लिखेंगे, एफ मतलब फाइल डॉट राइट, क्या राइट करना है,
जो रीड किया, और फाइनली फाइल को क्या कर देंगे आप, क्लियर है, समझा। देखो दो चीजें की मैंने ना, अभी जो मैंने कोड लिखा उसमें क्या किया मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैं यूजर से कुछ रीड करता हूँ और उसको स्टोर करता हूँ किसमें, एस में, और यही एस में जो भी रीड किया है वो जाके फाइल में क्या कर दे रहा हूँ मैं, राइट कर दे रहा हूँ। समझा क्या करना है अपन। इससे पहले जो प्रोग्राम किया था अपन ने उसमें क्या करे थे अपन ने, फाइल बना था जिसमें कुछ लिखा था, फाइल से रीड करके किसमें स्टोर कर ले रहे थे, एस में, और यही फिर यूजर को स्क्रीन पे प्रिंट करके दे दे रहे। क्लियर है, ये कोड समझा। वैष्णवी, ऋतुजा, जानवी, युक्ति, समीर, रोनित, रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग ऑब्जर्व करना, जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो लेफ्ट साइड में देखना है यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओपन फंक्शन हमेशा राइट मोड में फाइल क्रिएट कर देते हैं, क्लोज होने के बाद दिखे बराबर, ठीक है। पूछा इंटर एनी डेटा टू राइट, अब मैं यहाँ जो भी लिखूंगा ना जाके फाइल में क्या करेगा, राइट। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि समीर, समीर स्पेलिंग बराबर है, ड्रिंक्स वाटर विथ देसी चना, क्या रहे तुम लोग, राइट, ठीक है, राइट। जाके चेक कर देना फाइल बन गया, बन गया वो फाइल, दिख रहा है, आ रहा है, जो भी मैंने लिखा था वहां पे क्या हो गया फाइल, क्लियर है, डन, ठीक है। अच्छा अब ये सेम राइट वाला कोड, ये सेम कोड मैंने फिर से रन किया अगर, तो ये डेटा वन फाइल बनाएगा क्या अभी को, नहीं, क्योंकि फाइल ऑलरेडी बन चुकी है, तो वो एग्जिस्टिंग फाइल को अभी क्या करेगा, ओपन करेगा। रन करते हैं, अब जैसे मैंने सेम फाइल में लिखा हेलो पाइथन ऐसे करके, एंटर। अब मेरे को बताओ उस फाइल में डेटा क्या रहेगा मेरे पास, समीर वाला और ये हेलो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, क्या डेटा, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब आप किसी फाइल में राइट कर दे एग्जिस्टिंग फाइल में, फाइल ऑलरेडी है और आप उसमें लिखने जा रहे हो, तो फाइल में जो भी ऑलरेडी लिखा होगा वो ओवरराइट हो जाता है, हमेशा फाइल में फ्रेश डेटा राइट होता है, ठीक है, इसलिए उसे पुराना डेटा ओवरराइट करके नया डेटा राइट कर, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग को पुराना डेटा भी चाहिए नया भी डेटा चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप फाइल को राइट मोड में ओपन नहीं करते हुए अपेंड मोड में ओपन, कौन सा मोड है, अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ऐड एट द एंड, मतलब जो भी डेटा लिखा होगा ना उसके पीछे से राइट करना चालू, आ रहा है ध्यान में, यस। अब अगर मैं सेम कोड रन कर रहा हूं जिसमें हेलो पाइथन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, आई सी अभी फाइल में क्या डेटा आया, ये सुनो, तो उसके लिए थोड़ा बुद्धि लगाओ कि क्या नेक्स्ट टाइम पे कैसे, स्लैश एन वगैरह लगा दो लिखने से पहले, ऐसे कुछ तो। अब ये सब यार तुम लोगों को कर लेना चाहिए लॉजिक, ठीक है। देखो प्लस लगाने से दो स्ट्रिंग जुड़ते हैं, बैकस्लैश एस को लिखने से पहले मैंने क्या ऐड कर दिया वहां पे, बैकस्लैश, ओके, डन है इतना, पक्का, जो जो देखो हम लोग जो अभी राइट रीड कर रहे हैं हम लोग टेक्स्ट फाइल से कम्युनिकेशन कर, टेक्स्ट ना स्ट्रिंग, जिसमें जो भी आता है लिखा रहता है सब स्ट्रिंग रहता है, भले ही इस फाइल में नंबर रहे, जब मैं रीड करूंगा तो वो कौन से फॉर्म में रीड होगा, नंबर, हाँ स्ट्रिंग में ही रीड होगा, आपको कन्वर्ट करने के लिए फिर इंट वगैरह लगाना पड़ेगा जैसे इनपुट के आगे लगा, ठीक है, इतना थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना ना कोड करते समय, ठीक है। ये कोड में कोई डाउट है किसी को, रीड करते समय, राइट करते समय, अप एंड मोड और राइट मोड में डिफरेंस, अच्छा क्या कब तुम लोग राइट मोड यूज करोगे, देखो राइट मोड तब यूज करो जब आपको हमेशा फ्रेश डेटा राइट करना, पुराना डेटा का जरूरत नहीं, अपेंड कब यूज करना, जब आपको पुराना डेटा भी चाहिए नया भी चाहिए,
ठीक है। जब बैंकिंग में हम लोग को ट्रांजेक्शन करते हैं तो स्टेटमेंट जनरेट होता रहता है, पुराना भी नया भी, वो अपेंड मोड है ना। अपेंड इज वेरी सिमिलर टू राइट, द ओनली डिफरेंस इज राइट ओवर राइट्स, अपेंड पुराना डेटा रखेगा। ठीक है। यस। देखो आप लोगों को काम क्या है मैं बता दूं, ठीक है। अभी टास्क है इसको तुम लोग करके आने का, क्योंकि थोड़ा हो सकता है बड़ा रहे। इफ एल्स तो आता है सबको, मैच केस, मैच केस बताया हुआ है मैंने, है ना, केस 1 केस 2, रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, देख लेना अगर नहीं देखा होगा। ठीक है। देखो अब आप लोग कोड क्या करना है, जब तुम लोग कोड करने जाओगे पहले पैकेज वगैरह बना देना। मेरे को एक एटीएम का ट्रांजैक्शन का कोड चाहिए, इसका एटीएम का। जब आप कोड करने जाओ तो आई वांट कि तुम लोग अपने पैकेज में पहले 2 टेक्स्ट फाइल क्रिएट करो। पहली टेक्स्ट फाइल रखो जिसका नाम रखो आप लोग pin.txt, जिसमें मेरा पिन स्टोर रहेगा। सपोज 42, क्या रे समीर, पिन क्या है तेरा, पिन क्या है तेरा एटीएम का, कार्ड है तेरे पास अभी, सही में बता दिया भाई तूने पिन, अच्छा लड़का है वैसे। हाँ, जैसे 1 2 3 4। जब आप पिन स्टोर करोगे ना इसमें, तो पिन लिखने के बाद एंटर वगैरह मत मारना, नहीं तो वो क्या फाइल में फिर 2 लाइन हो जाएगी। करेक्ट, दूसरी लाइन एम्प्टी रहेगी बट लाइन आ जाएगी वहां। तो जब आप पिन लिखोगे 1 2 3 4 लिखने के बाद वहीं सेव करके बंद कर देना। आगे पीछे स्पेसेस भी मत देना, नहीं तो स्पेस भी रीड हो जाएगा। ठीक है। फाइल ओपन किया, 1 2 3 4 लिखा, सेव किया। दूसरी आई वांट आप एक और फाइल बनाओ यहाँ पे, जिसका नाम रखो balance.txt, जिसके अंदर आप लोग अपना एटीएम का मतलब अपना अकाउंट का बैलेंस रखो। सपोज मेरे पास बैलेंस है 10,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, राइट। आपने एक पैकेज बनाया, पैकेज में आपने 2 फाइल बना ली, एक में आपका पिन स्टोर है और एक में क्या स्टोर है, आपका बैलेंस। ठीक है, इतना ठीक है। अब कोड क्या करना है देखो, जब आप कोड करोगे तो आपका प्रोग्राम सबसे पहले मेरे को पूछना चाहिए, एंटर योर पिन, एंटर योर पिन। अब मैं यहाँ कुछ अपना पिन एंटर करूँ, ठीक है। फर्स्ट पहला स्टेप ये रहेगा कि आप चेक करो कि आपका पिन सही है कि नहीं। मतलब आपने जो भी पिन रीड किया होगा ना यूजर से, वो आप चेक करो कि भाई फाइल में यही पिन है क्या। तो आपको ये फाइल को ओपन करना पड़ेगा, इसमें जो भी पिन है वो लेके आना पड़ेगा प्रोग्राम में, और इफ लगा के चेक करना पड़ेगा कि भाई यूजर ने जो पिन एंटर किया है वो मैच हो रहा है क्या फाइल वाले पिन से। ये दोनों वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, यस और नो। सबसे पहले आप यूजर से क्या रीड करेंगे, पिन। चेक करो, वैलिडेट करो इफ द पिन इज करेक्ट और नॉट। अगर पिन मैच हो रहा होगा, अगर आपका पिन मैच हो रहा होगा तो आपको जाना है बैलेंस और यूजर को अपना बैलेंस दिखाना है कि फाइल में आपका बैलेंस इतना हो, जो भी फाइल में बैलेंस आएगा वो। हार्ड कोडिंग नहीं करना, नहीं तो सीधा लिख देगा बैलेंस इज 10,000। फाइल से जो बैलेंस आएगा वही प्रिंट कर। समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करोगे आप, यूजर से पिन रीड करो, फिर चेक करो, फिर यूजर से पिन रीड करने के बाद फाइल से रीड करोगे, चेक करो फिर यूजर ने जो एंटर किया था और फाइल से जो पिन आई है दोनों मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहा है तो फिर जाओ बैलेंस वाले फाइल को ओपन करो, बैलेंस लिखा, प्रिंट करो। ठीक है। और अगर पिन मैच नहीं हो रहा है तो आप बताओ कि भाई इनवैलिड पिन एंटर। ठीक है। आपका बैलेंस तभी दिखना चाहिए जब आपका पिन मैच हो। अब एक बार बैलेंस आने के बाद आगे का कोड ऐसा रहेगा कि आपको यूजर को 2 ऑप्शन देने, वे प्रेस 1 अगर आपको विड्रॉ करना है, एंड प्रेस 2 अगर आपको डिपॉजिट करना है, एंड प्रेस 3 अगर आपको पिन को चेंज करना है। ये 3 ऑप्शंस आएंगे। अब मैंने प्रेस किया 1, मेरे को विड्रॉ करना है। आपका प्रोग्राम फिर नेक्स्ट पूछेगा कि एंटर अमाउंट, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है। सपोज मेरे को 5,000 रुपीज विड्रॉ करना, ठीक है। बैलेंस अपडेट हो जाएगा,
ठीक है, जो भी बैलेंस अपडेट होगा यहाँ पर, जो रिमेनिंग बैलेंस है वापस जाके फाइल में क्या हो जाना चाहिए, राइट। तो जब मैंने पहली बार रीड किया था 10,000 था, अभी मैंने 5,000 रुपए निकाल लिया, तो फाइल में कितना बैलेंस बचेगा, फिर अपडेट हो जाएगी ना फाइल, करेक्ट। और फिर मैसेज आएगा कि विड्रॉ सक्सेसफुल। हाँ प्रिंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बैलेंस जीरो हो गया, ठीक है। सेम अगर मैंने 2 दबाया डिपॉजिट करने के, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, उतना अमाउंट जाके फाइल में क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब एक बार अपडेट हो गया, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैंने रन किया इस कोड को, वो बोलेगा एंटर द पिन डाला, तो इस बार फाइल से कितना बैलेंस आना चाहिए, 5,000। ये अपडेट हो गया ना बैलेंस फाइल, समझा, ठीक है। ये 3 ऑप्शन, विड्रॉ, डिपॉजिट और पिन चेंज, क्लियर है। देखो, जब तुम लोग कोड लिखने लगोगे ना, अपने पैकेज में एक टेक्स्ट फाइल ऐड करना, जिसका नाम रखना पिन डॉट txt, जिसमें आपने पिन डाल दिया अपना, कंट्रोल एस सेव किया और बंद कर दिया। ऐसे फिर आप लोग को एक और फाइल बनानी है यहाँ पे, जिसका नाम आपको रखना है बैलेंस डॉट txt, अपना बैलेंस डालिए, सेव करिए, बंद करिए, ठीक है। देन फिर आपका जो इनिट वाला कोड फाइल रहेगा